नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका नए टॉपिक में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखिए, इससे पहले हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए और राजस्थान की जलवायु पढ़ ली। आज ये अपना अगला जो टॉपिक है, राजस्थान का अफवाह तंत्र। एक तरफ हमारे चल रही है आरबीएससी बोर्ड की जो किताबों का सार है उनकी क्लासेस चल रही है मेरे द्वारा। एक तरफ राजस्थान का भूगोल चल रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैडम आपको पॉलिटिक्स साइंस और वो जो है साइंस उनकी क्लासें पढ़ा रहे हैं। श्री राम सर मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनकी क्लासें भी जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर लगनी शुरू हो जाएगी। यदि अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास की पीडीएफ और शेड्यूल जानने के लिए आपको आसानी रहेगी। तो बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस शानदार टॉपिक की। आज है अपना राजस्थान का अफवाह तंत्र। इसको अगली 5-6 क्लास में पूर्ण रूप से समेटने का प्रयास करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव भी हम निकालने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें की वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव सवाल यदि आपको देखना है तो मार्केट में अपनी जो किताब है वो 30 तारीख तक है उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से ज़रूर आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव अपन यहाँ मिलकर पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए भाई, राजस्थान का अफवाह तंत्र। सबसे पहले बात आती है कि अफवाह तंत्र कहते किसे है। देखिए, ये जो है मुख्य नदी है। कौन सी नदी है? मुख्य नदी है। और ये इसकी मान लो सहायक नदियां हैं। ये कौन सी नदियां हैं? सहायक नदियां। ये है सहायक की सहायक नदियां। इस प्रकार ये सभी मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, एक तंत्र का निर्माण करती है। इस जाल के अंतर्गत ये नदियां जल को इधर से उधर प्रवाहित करती है। कहने का मतलब ये है, जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां और उपनदियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है तो वो अफवाह तंत्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, मुख्य नदी उसकी सहायक नदियां तथा उपनदियों द्वारा मिलकर एक तंत्र का निर्माण। या यूं कह सकते हैं कि ये सब मिलकर पानी के बहाव का निर्माण करती है। या यूं कहें देखिए, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां तथा उपनदियों द्वारा मिलकर एक तंत्र का जब निर्माण किया जाता है तो वो अफवाह तंत्र कहलाता है। या यूं कहें कि ये सभी मिलकर जब पानी के बहाव का निर्माण करती है या एक विशाल तंत्र का निर्माण करती है या पानी इधर से उधर बहाती है तो वो क्या कहलाता है? वो अफवाह तंत्र कहलाता है। अब आगे देखिए, अफवाह तंत्र का निर्धारण राजस्थान में कौन करती है भाई? मतलब राजस्थान के अफवाह तंत्र को निर्धारण करने में मुख्य भूमिका है वो किसके द्वारा निभाई जाती है? तो ये है भाई आपके अरावली। अरावली द्वारा राजस्थान के अफवाह तंत्र को विभिन्न भागों में बांटा गया है। यदि हम बात करें तो अरावली मुख्य तौर पर राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। कौन से 2 भागों में? इसके पूर्व वाला जो भाग है वो कहलाता है
बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। इसके इधर वाला जो भाग है वो कहलाता है आपके अरब सागरीय अफवाह तंत्र। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के जो अफवाह तंत्र है उसका निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अरावली पर्वतमाला, जो संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो 692 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग 80% ये राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान सहित 4 राज्यों में इसका विस्तार है। पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है। ये वो अरावली है भाई जो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है, एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अभी हमने देखा अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियां तथा उप नदियों द्वारा मिलकर एक तंत्र का निर्माण किया जाता है जो जल का बहाव इधर से उधर ले जाती है, वो अफवाह तंत्र कहलाता है या अफवाह प्रणाली उसे कहते हैं। अफवाह तंत्र का निर्धारण राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के द्वारा किया जाता है जो एक बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, दूसरे अरब सागरीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। आगे देखिए भाई, राजस्थान के अफवाह तंत्र के भाग। यदि राजस्थान के अफवाह तंत्र के भागों की बात करें तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के 3 भाग है भाई। कितने भाग है? 3 भाग है। 2 भाग हमने देखे जो अरावली जिनका निर्धारण करती है, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अफवाह तंत्र। एक और पीछे रह जाता है भाई, उसको भी देखते हैं। तो देखिए 3 अफवाह तंत्र है जिसमें पहला है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भाई इस टॉपिक को, मजेदार टॉपिक है, आनंद आएगा। भूगोल एक जीवत सब्जेक्ट है, मतलब जिसको हम साथ में जीते जीते पढ़ सकते हैं। पहला है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा है अंतः प्रवाही नदियों वाला तंत्र, अंतः प्रवाह तंत्र। तीसरा है जो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। अब देखिए भाई, राजस्थान में ये 3 अफवाह तंत्र या अफवाह तंत्र के 3 भाग काम करते हैं। यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो सर्वाधिक योगदान किसका है भाई? सर्वाधिक योगदान है इसका। मतलब राजस्थान में अफवाह जो प्रणाली है उसका अधिकतर भाग अंत्य प्रवाह अफवाह तंत्र प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, या यूं कहें कि राजस्थान के अफवाह तंत्र का 60% भाग किसके अंतर्गत आता है? अंत्य प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि राजस्थान का अधिकतर भाग है वो मरुस्थलीय है, जिसके कारण ये नदियां अपने किनारे राज्य से बाहर लेकर नहीं जा सकती। इस कारण अंत्य प्रवाह जो अफवाह तंत्र है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। यदि अरब सागरीय अफवाह तंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत राजस्थान का 17% भाग आता है भाई। जो अफवाह तंत्र है राजस्थान का, उसका मात्र 17% भाग किसके अंतर्गत आता है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र के आता है। और बाकी जो बचा है 23% भाग वो आपके बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में अफवाह प्रणाली या अफवाह तंत्र के 3 भाग है, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अंत्य प्रवाह अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यदि बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो सर्वाधिक भाग कौन सा है? वो है अंत्य प्रवाह तंत्र। सबसे कम की बात करें तो वो कौन सा है? वो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। ये दोनों चीजें भी आप याद रखोगे भाई। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान में देश का जो नदी जल है, मतलब संपूर्ण देश में यदि हम माने कि 100% नदी जल है तो राजस्थान में उसका कितना भाग है? 1.16% भाग है वो अपने राजस्थान के पास है। संपूर्ण भारत का नदीय जल है उसका 1.16% अपने राजस्थान राज्य के पास है। देश का जो भूमिगत जल है भाई, भूमिगत जल का राजस्थान के पास
1.69% भाग उपस्थित है। कितना है? 1.69% भाग जो है भूमिगत जल का राजस्थान के पास उपलब्ध है। आगे देखिए, राजस्थान में कुल जो मुख्य नदी बेसिन है वो कितनी है भाई? यहाँ से बहुत बार सवाल बनते हैं। राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन है वो 15 है। तो इस स्लाइड में हमने देखा है राजस्थान अफवाह तंत्र के भाग 3 भाग है। सबसे बड़ा है अंत्य प्रवाह तंत्र। क्यों? क्योंकि राजस्थान का अधिकतर भाग है वो मरुस्थलीय है और नदियां राज्य को पार नहीं कर रही। ज्यादातर जो नदियां हैं वो समुद्र के किनारे तक नहीं पहुंच रही, इस कारण सर्वाधिक भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अरब सागरीय अफवाह तंत्र है वो सबसे कम है, क्योंकि ये अरावली के पश्चिम भाग वाला अफवाह तंत्र है जहां पर मरुस्थलीय भाग अधिक है, नदियां कम बहती है। ये अरावली के पूर्व वाला भाग है। कैसा भाग है? मैदानी भाग है, उपजाऊ भाग है और सर्वाधिक नदियों वाला भाग है। इस कारण ये इधर वाला जो भाग है ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। आगे हमने देखा देश का जो नदीय जल है वो राजस्थान के पास 1.16 है, भूमिगत जल 1.69% है और मुख्य नदी बेसिन है वो है 15। अब देखते हैं भाई, जो 3 भाग हमने देखे अफवाह तंत्र के। पहला भाग है अरब सागरीय नदी तंत्र। कौन सा? अरब सागरीय नदी तंत्र, जो अरावली के पश्चिमी भाग का हिस्सा है। अरब सागरीय नदी तंत्र। देखिए भाई, इसके अंतर्गत 4 नदियों को हम मुख्यतः शामिल करते हैं। कौन कौन सी 4 नदियां हैं? इसमें पहली नदी है लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी। देखिए, एक यहां पर नोट आपको याद रखना है भाई। राजस्थान में नदियों की लंबाई के संदर्भ में यदि हम बात करें तो चंबल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? चंबल याद रखना है। सबसे पहले यदि देखें तो सबसे बड़ी है चंबल नदी, उसके बाद में से माही नदी, पे से बनास नदी, ले से लूणी नदी। ये चंबल जो नाम है इसी में ही राजस्थान की नदियों की लंबाई छुपी हुई है। चंबल, माही, बनास और लूणी, यही अवरोही क्रम है राजस्थान की नदियों का लंबाई के हिसाब से। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र में हम पहली जो नदी है वो देखेंगे लूणी नदी। दूसरी है आपके पश्चिमी बनास। बहुत बार यहाँ पर अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं कि लूणी के बाद में इधर कौन सी नदी आएगी, इधर कौन सी आएगी, इधर कौन सी आएगी। तो लूणी के बाद आती है आपके पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास के लास्ट में आता है से फिर आगे देखोगे साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती। पश्चिमी बनास के बाद साबरमती नदी और सबसे लास्ट में जो हम इसमें देखेंगे वो है माही नदी। तो अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत राजस्थान की 4 जो बड़ी नदियां हैं उनको सम्मिलित किया गया है। लूणी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती और माही नदी। देखिए, इनमें से दो ऊपर वाली नदियां हैं, ये अपना जल कहाँ लेकर जाती है भाई? ये अपना जो जल है वो ले जाती है कच्छ के रन में। कच्छ के रन में लेकर जाती है ये ऊपर वाली दोनों नदियां अपना जल। या यूं कहें कि अंतिम जो इनका किनारा है वो है कच्छ का रन। ये देखिए, दूसरे और तीसरी जो नदी है साबरमती और माही नदी, ये अपना जल कहां लेकर जाती है भाई? ये अपना जल लेकर जाती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में ये अपना जल लेकर जाती है। तो आपको कोई पूछे कि लूणी नदी कहाँ गिरती है तो कच्छ के रण में गिरती है। पश्चिमी बनास नदी कहाँ गिरती है तो वो कच्छ के रण में गिरती है। साबरमती कहाँ गिरती है? वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। चारों क्लियर है? आगे देखिए, मैप के माध्यम से इनको दर्शा के देखते हैं। देखिए, ये आपके लूणी नदी। कौन सी नदी है भाई? लूणी नदी। याद रखोगे, कौन सी नदी? लूणी नदी। अब देखिए, उसके बाद हमने देखा पश्चिमी बनास। ये देख लेते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं। ये इसके बाद जो नदी आती है इसका नाम है पश्चिमी बनास। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी। अब देखिए, तीसरे नंबर की जो नदी है अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत वो है आपके
कौन सी नदी है? साबरमती। कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। अब देखिए इसके अंतर्गत एक और नदी है जो हमने देखा, चौथी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और फिर वापस दक्षिण की ओर चली जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये दो नीचे वाली दोनों नदियां हैं वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये दोनों नदियां कच्छ के रण में गिरती है। ये 4 नदियां हैं किसके अंतर्गत? अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत। तो याद रखोगे भाई मैप के माध्यम से। अब एक एक करके हम देखने वाले हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लूनी नदी की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। बाकी जो राजस्थान की बड़ी बड़ी नदियां हैं वो पूर्वी मैदान क्षेत्र में बहती है। पश्चिमी राजस्थान या यूं कहें कि मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है भाई, मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में हमने देखा कि मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है और पश्चिमी राजस्थान की भी सबसे बड़ी नदी है। अब बात करते हैं इसके उद्गम की। तो देखिए ये नागपाड़ है जो अरावली का मध्य भाग है। अरावली का मध्य भाग अधिकतर कहाँ है? अजमेर जिले में है। तो ये आपके निकलती है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलती है। कितनी धाराओं में निकलती है? 2 धाराओं में निकलती है, एक सागरमती और दूसरी सरस्वती। सागरमती और सरस्वती, या यूं कहें नागपाड़ से ये सागरमती के रूप में निकलती है और सरस्वती, ये दोनों धाराएं मिलकर कहाँ पर मिलती है? ये दोनों धाराएं ये आपके मिलती है गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ में ये जब दोनों धाराएं मिल जाती है तो उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? गोविंदगढ़ के बाद इसका वास्तविक नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? लूनी। तो ये याद रखोगे भाई, लूनी नदी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, नागपाड़ अजमेर से निकलती है, 2 धाराओं के रूप में निकलती है, सागरमती और सरस्वती। ये दोनों धाराएं जब गोविंदगढ़ के निकट जाकर मिल जाती है उसके बाद ये वास्तविक लूनी नदी का निर्माण होता है। अब देखिए अंतिम छोर हमने देख ही लिया। अंतिम छोर है लूनी नदी का, वो है कच्छ का रण। कच्छ के रण गुजरात। कच्छ के रण गुजरात में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है भाई। तो अंतिम छोर कौन सा है? कच्छ का रण। कहां पर? गुजरात में। अब देखिए इसकी लंबाई, यदि इसकी संपूर्ण लंबाई की हम बात करें तो ये राजस्थान की चौथे नंबर की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में इस नदी की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो है आपके 330 या कहीं पर 320 भी मिलता है भाई। 330 या 320 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। संपूर्ण लंबाई की यदि हम बात करें तो 465 किलोमीटर है। इसके देखिए अपवास क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? वर्तमान में नए 41 जिले बन गए हैं, 7 संभाग हो गए हैं। पहले 33 जिले थे, फिर बीच में 50 जिले हो गए, अब वापस 41 जिले हो गए।
तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको हुई है? सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई है भूगोल के टीचर को, ज्योग्राफी के टीचर को, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल की बात करें तो लगातार राजस्थान का भूगोल इधर से इधर हो रहा है। तो इधर से इधर हो रहा है तो हम भी इधर से इधर पढ़ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। अपवाह क्षेत्र वाले जिलों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो जिला आएगा वो है आपका अजमेर जिला, जहां से ये निकलती है। कौन सा जिला? अजमेर जिला। इसके बाद इसके अंतर्गत एक जिला आता है, वो है नागौर, या यूं कहें कि अजमेर के बाद ये प्रवाहित होती है नागौर में। उसके बाद ये नदी जो है वो आपके प्रवाहित होती है ब्यावर में। ब्यावर के बाद इसका अपवाह क्षेत्र में यदि बात करें तो वो आता है जोधपुर। जोधपुर के बाद हम सम्मिलित करते हैं भाई बालोतरा को। बालोतरा के बाद इसके अपवाह तंत्र की बात करें या अपवाह क्षेत्र की बात करें तो वो आता है आपके बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद यदि हम बात करें तो इसका जो अपवाह क्षेत्र वाला जिला है वो है जालोर। तो ये कुल मिला के 7 जिलों में इसका अपवाह क्षेत्र है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर। ये 7 जिलों में इसका अपवाह क्षेत्र है। वापिस देख लेते हैं। लूनी नदी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। नागपाड़ अजमेर से निकलती है, 2 धाराएं, सागरमती और कौन सी? सरस्वती से। ये गोविंदगढ़ के निकट जाके मिल जाती है। उसके बाद वास्तविक लूनी का निर्माण होता है। इसका अंतिम छोर है वो कच्छ का रण है जो गुजरात में पड़ता है। ये 465 किलोमीटर लंबी है, जो राजस्थान में लगभग 330 किलोमीटर लंबी है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अजमेर, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर में ये नदी बहती है। उसके बाद कच्छ के रण में चली जाती है। आगे देखिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्दावली है। हम एक न्यू टाइप के तरीके से इसको देखेंगे, क्योंकि अलग अलग पैंतरे अपनाने चाहिए, कुछ नवाचार भी होना चाहिए। आपके दिमाग में स्थायी छपना चाहिए। किस तरीके से छपे? अलग अलग तरीके से छपे, लेकिन छपना चाहिए। नदी बेसिन कौन सी? लूनी नदी बेसिन में कौन सी मिट्टी का विस्तार है भाई? तो वो है आपके पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ को हम क्या कह सकते हैं भाई? पुरानी जलोढ़ को हम बांगड़ कह सकते हैं या बागर कह सकते हैं, बांगड़ कह सकते हैं। नई जलोढ़ को क्या कहते हैं भाई? नई जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। या यूं कहें कि नई जलोढ़ खादर कहलाती है, पुरानी जलोढ़ बांगर कहलाती है। और लूनी नदी बेसिन में जो है वो आपके पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। आगे देखिए भाई, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे कहते हैं गोडवाड़। क्या कहते हैं? गोडवाड़। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? गोडवाड़ कहलाता है। जालोर में जो लूनी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? वो आपके कहलाता है रेल या नाडा। रेल या नाडा कहलाता है। जालोर में लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, संपूर्ण लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है, उसे कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। तो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई। इस लूनी बेसिन में जो मिट्टी है वो मिलती है आपको बांगड़। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। जालोर में इसका प्रवाह क्षेत्र वो कहलाता है रेल या नाडा। लूनी बेसिन में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कौन सी है भाई? नेहटा या नेस्टा विधि? कौन सी विधि है भाई? नेहटा और नेस्टा? नेहटा या नेस्टा। ये लूनी नदी या लूनी बेसिन में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, जिसे नेहटा या नेस्टा कहते हैं। यह भी याद रखोगे। उसके बाद देखिए, कालिदास ने लूनी नदी को क्या कहा है? लूनी नदी को कालिदास ने
अंतः सलीला कहा है। क्या कहा है भाई? अंतः सलीला कहा है कालिदास ने। किसको कहा है? लूनी नदी को कहा है। देखिए यहां पर और देख लेते हैं भाई, लूनी नदी का जो प्राचीन नाम है वो तो आ ही जाएगा, इसे आदि खारी व आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालोतरा बाड़मेर तक, बालोतरा या बालोतरा बाड़मेर क्यों ले भाई? अब तो ये खुद जिला बन गया ना। बालोतरा तक इसका जल मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है, क्योंकि इसमें लवण युक्त जो है कण मिल जाते हैं। इस कारण उसके बाद इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। इसलिए इस नदी को आदि खारी व आदि मीठी नदी कहा जाता है। देखिए लूनी बेसिन का उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? पूर्वी भाग है, वो क्या कहलाता है? बताओ देखें। तो जो लूनी नदी का उत्तरी भाग है उसे कहते हैं थली क्षेत्र। क्या कहते हैं भाई? थली क्षेत्र कहते हैं। लूनी नदी का जो उत्तरी भाग है उसको थली कहा जाता है। पूर्वी भाग को कहा जाता है काला भूरा डूंगर। लूनी नदी का पूर्वी भाग काला भूरा डूंगर कहलाता है। लूनी नदी का उत्तरी भाग थली कहलाता है, थली बेल्ट कहलाता है भाई, को थली कहते हैं। लूनी नदी का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है? लूनी नदी को प्रारंभिक समय में क्या कहा जाता था? लवणवती कहा जाता था। तो इसका प्रारंभिक नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपके लवणवती। सॉरी, प्रारंभिक नाम क्या है इसका? प्रारंभिक नाम है सागरमती है भाई। इसका प्रारंभिक नाम सागरमती है। हमने देखा ना, सागरमती और सरस्वती नामक दो धाराओं के मिलने से गोविंदगढ़ के बाद इस नदी का वास्तविक नाम क्या हो जाता है? लूनी नदी हो जाता है। तो इसका प्रारंभिक नाम है वो आपके सागरमती है। लूनी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है लवणवती। लवणवती नदी। कौन सी नदी? लवणवती नदी। तो ये चीजें हैं भाई, फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी के, लूनी नदी बेसिन में पुरानी जलोढ़ मिलती है जिसे भांगड़ कहते हैं। नई जलोढ़ है वो खादर कहलाती है। ये जलोढ़ के दो भाग है। जो भारत का उत्तरी मैदान है, जो लगभग भारत के 43% भाग में फैला हुआ है, जो हिमालय से निकलने वाली नदी तंत्र है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसके द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जो भारत के लगभग 43% भाग पे फैला हुआ है। उसमें पुरानी जलोढ़ भी मिलती है और नई जलोढ़ भी मिलती है। पुरानी जलोढ़ को बांगड़ कहते हैं, नई को खादर कहते हैं। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। जालौर में प्रवाह क्षेत्र रेल या क्या कहते हैं? नाडा कहते हैं। लूनी बेसिन में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि जो है उसे नेष्टा या नेहटक कहते हैं। कालिदास ने लूनी नदी को अंत्य सलीला कहा है। इस नदी को आदि खारी व आदि मीठी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बालोतरा तक इस नदी का जल जो है वो मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, जब नदी उफान पर होती है लूनी नदी, तो सबसे पहले बाढ़ कहाँ पर आती है? लूनी बेसिन का उत्तरी भाग है वो थली कहलाता है। पूर्वी भाग काला बुरा डूंगर कहलाता है। लूनी नदी का प्रारंभिक नाम सागरमती है और लूनी नदी का प्राचीन नाम लवणवती है। अब देखिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ही शानदार। सहायक नदियां, किसकी सहायक नदियां? लूनी की। लूनी की सहायक नदियां। देखिए हम मुख्य इनकी जो नदियां हैं लूनी की, 1 2 3 3 3 6 और एक 7 प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लूनी नदी हमने कहा कहाँ से निकलती है? नागपाड़ अजमेर से निकलती है। उसके बाद ये राजस्थान के 7 जिलों में बहती हुई कहाँ तक आती है भाई? कच्छ के
रन तक आती है, या इसका अंतिम छोर क्या है, कच्छ का रन है। आगे देखिए भाई, एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम याद करेंगे राजस्थान की जो लूणी नदी है उसकी सहायक नदियां। बालम, सभी ने नाम सुना है, बालम, सूकड़ी। बालम का मतलब यहां से बालमा लेना, बालम, सूकड़ी, जवाईसा। जवाईसा को संबोधित कर रहे हैं बालम, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ट्रिक का मतलब होता है श्याम दंड भेद, या किसी भी तरीके से आपके दिमाग में छपना चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब नहीं लेना चाहिए। किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग में ये स्थायी हो जाए, इस कारण ट्रिक का निर्माण किया जाता है। तो बालम, सूकड़ी, जमाईसा, ये ट्रिक आप याद रखोगे। बालम से बांडी नदी, ले से लीलड़ी नदी, मैं से मीठड़ी नदी, सूकड़ी तो सूकड़ी, जवाई से जवाई नदी, सा से सागी नदी। तो बालम, सूकड़ी, जवाईसा, बालम, सूकड़ी, जवाईसा। जवाईसा याद रह जाएगा, सूकड़ी याद रह जाएगा, बालम याद रह जाएगा। तो बालम, सूकड़ी, जवाईसा, और एक जो बस्ती है जोजड़ी, ये क्या है, ये भी सहायक नदी है। इसको हमेशा अलग ही रखते हैं, क्यों रखते हैं वो आगे देखते हैं। देखिए, नागपाड़ अजमेर से निकलती है, सागरमती और सरस्वती नामक दो धाराएं जो गोविंदगढ़ के पास मिलती है, उसके बाद ये लूनी नदी का उद्गम होता है और कच्छ के रण तक ये चलती है। अब देखिए, इसमें पहली अपन सहायक नदी पढ़ेंगे तो बांडी, उसके बाद लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, अधिकतर लास्ट में डी आता है। तो वो सहायक नदियां किसकी मिलती है, वो मिलती है आपके लूनी की। देखिए, आगे हम देखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, ये इसका उद्गम स्थल है। तो इधर हम देखेंगे तो ये बायां भाग हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये ऊपर वाला जो भाग है वो दायां भाग कहलाता है। तो दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली नदी, मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, वो आपके जोजड़ी। तो ये याद रखोगे भाई, बांडी, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी और जोजड़ी, ये लूणी की सहायक नदियां हैं। लूणी नागपाड़ अजमेर से लेके कच्छ के रण तक चलती है। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं जोजड़ी नदी। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी। देख लीजिए जोजड़ी को, ये नदी नागौर से निकलती है। कहां से निकलती है, नागौर से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है भाई, जोजड़ी नदी। इसकी एक ही विशेषता है खास तौर पर, जहां से सवाल बनता है कि लूणी में दाईं ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, वो आपके जोजड़ी। यहां से एक ही सवाल बनता है, और इसका जो उद्गम है वो नागौर के पादुला गांव से होता है भाई। आगे देखिए बांडी, देखिए इसकी एक और सहायक नदी है भाई, बांडी की सहायक नदी है, उसका नाम है गुहिया। देखिए, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ये है लूणी नदी, ये इसकी सहायक नदी, और ये इसकी सहायक नदी।
लूणी, बांडी, गुहिया। तो बांडी की सहायक नदी है एक, गुहिया। बांडी खुद किसकी सहायक नदी है? वो लूणी की सहायक नदी है। इस पर देखिए भाई एक बांध बना हुआ है, हेमावास बांध। कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर है। हेमावास बांध कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। गुहिया किसकी सहायक नदी है? बांडी की। बांडी किसकी है? लूणी की। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी। क्यों? क्योंकि इसके किनारे रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। रंगाई छपाई का कार्य। अब देखिए भाई, इसका एक और नाम है, या इसे हम कह सकते हैं कि इसे रसायन नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? रसायन नदी भी कहते हैं। तो बांडी नदी के बारे में आप चार बातें याद रखोगे कि इसकी एक सहायक नदी है गुहिया, इस पर हेमावास बांध पाली में बना हुआ है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, इसके किनारे रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है, इसे रसायन नदी भी कहा जाता है। ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं, वो बांडी के बारे में याद रखोगे, जोजड़ी के बारे में दो याद रखोगे, ये नागौर से इसका उद्गम होता है, और लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। आगे चलिए भाई, सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी। देखिए सूकड़ी नदी जो लूनी की सहायक नदी है, इस पर दो बांध बने हुए हैं, दो बांध बने हुए हैं, याद रखोगे। एक है सरदार समंद, इसकी ट्रिक है भाई एक, क्या नाम है? बांस। कैसी बांस? सूकड़ी सी बांस। कैसी बांस? सूकड़ी सी। तो देखिए, बांस है और शेष है। बांस से है बांकली बांध। बांकली बांध कहां पर है? ये जालोर में। एक बांध है सरदार समंद, ये कहां पर है? ये आपके पाली में है। तो ये दो बांध याद रखोगे किस पर? सूकड़ी नदी पर। सूकड़ी एक लूणी की सहायक नदी है जिस पर बांकली बांध जालोर में बना हुआ है, सरदार समंद पाली में बना हुआ है। आगे देखिए भाई, जवाई। जवाई के बारे में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। उद्गम कहां से होता है? अरे जवाई सभी को कैसा चाहिए? गोरा चाहिए। तो गोरिया गांव से, गोरिया गांव पाली से निकलती है। जवाई का उद्गम होता है गोरिया गांव पाली से। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना, लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी, लूणी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? वो आपके जवाई। और इसके बारे में क्या याद रखोगे भाई? इस पर एक बांध बनाया गया है, कौन सा बांध है? जवाई बांध। कौन सा बांध? जवाई बांध, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है। कौन सी नदी पे है? जवाई नदी पे, गोरिया गांव
पाली से इसका उद्गम है। लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस पर जवाई बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जालोर के निकट ये साइला में लूनी नदी में समाहित हो जाती है। ये है भाई आपके जवाई नदी। एक नोट लिखा हुआ है, राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? राजस्थान में जल सुरंगें बनाई गई है, जिसमें पहली जो जल सुरंग है उसका नाम है सही जल सुरंग। कौन सी जल सुरंग है भाई? सही जल सुरंग। ये यहां पर इसलिए लिया गया है कि जब जवाई बांध में पानी की कमी आ जाती है तो सप्लाई किससे करते हैं? वो करते हैं आपके सही जल परियोजना से। तो इसमें एक चीज और लिख लेना ये भाई, जवाई बांध में पानी की कमी होने पर सही सुरंग के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है। ये चीजें आप याद रखोगे। सुकड़ी जिस पर दो बांध बने हुए हैं, पांकली बांध और सरदार समंद बांध। जवाई जिसका उद्गम गोरिया गांव पाली से है और ये लास्ट में साइला जालौर में जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? जवाई। इस पर जवाई बांध बनाया गया है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। एक जल सुरंग है जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है जिसका नाम है सई जल सुरंग। जब जवाई बांध में पानी की कमी आती है तो इस सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में पानी पहुंचाया जाता है। यहां तक कंप्लीट होना चाहिए भाई। आगे एक छोटा सा फैक्ट है, सागी। सागी पे ज्यादा कुछ है नहीं भाई। सागी में इतना याद रखना है, लूनी में मिलने वाली सबसे आखिरी नदी। एक भाई देखिए, नोट और देख लेना। पांडी की सहायक नदी हमने देखी गुइया। जवाई की सहायक नदी भी देख लेते हैं। जवाई जो खुद किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है, लेकिन जवाई की सहायक नदियां हैं, उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद ये अपना जो है अरब सागरी अफवाह तंत्र का लूनी वाला जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। जवाई की सहायक नदियां हैं वो आपके हैं, एक तो खारी। खारी तीन चार पढ़ेंगे, चार खारी पढ़ेंगे राजस्थान में। कहाँ कौन सी है वो सभी आगे अफवाह तंत्र में हम पढ़ लेंगे। खारी और दूसरी एक है मथाई नदी। कौन सी नदी? मथाई। ये दो किसकी सहायक नदियां हैं? जवाई की है। तो आज एक छोटा सा और बहुत ही शानदार टॉपिक था भाई ये। कौन सा? अफवाह तंत्र। एक बार पुनः देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। अफवाह तंत्र मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां तथा उपनदियों द्वारा मिलकर निर्मित किया गया एक तंत्र अफवाह तंत्र कहलाता है। अफवाह तंत्र का निर्माण राजस्थान में अरावली करती है, जो अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तीसरा भाग यदि हम देखें तो वो है राजस्थान की अफवाह तंत्र का 60% अंत्य प्रवाह अफवाह तंत्र। इस प्रकार राजस्थान के अफवाह तंत्र के तीन भाग है, अरब सागरीय, अंत्य प्रवाह और बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में देश का नदी जल 1.16 और सतही जल है, भूमिगत जल वो है 1.69। राजस्थान में कुल मुख्य नदी बेसिन है वो है 15। अरब सागरीय नदी तंत्र में हमने लूनी देखा, पश्चिमी बनास देखा, साबरमती देखा और माही को देखा। अभी लूनी को हमने डीपली पढ़ा है, उसके बाद ये तीन आगे पढ़ने वाले लूनी और पश्चिमी बनास जो है वो आपके कच्छ के रण में चली जाती है और साबरमती माही खंबात की खाड़ी में। फिर इनको हमने मैप के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा। आगे हमने देखा लूनी नदी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी और पश्चिमी राजस्थान की भी सबसे लंबी नदी जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है। दो धाराओं में गोविंदगढ़ के निकट वो दो धाराएं मिलकर लूनी नदी का वास्तविक रूप धारण करती है। अंतिम चौर कच्छ का रण है, लंबाई 465 है। राजस्थान में 320 या 330 हम कह सकते हैं। अफवाह तंत्र वाले जिले कितने हैं? 7 है।
उसके बाद लूणी नदी बेसिन में पुरानी जलोढ़ का जमाव है। अफवाह से तरिये कहलाता है। जालौर में इसे रेल या क्या कहते हैं, नाडा कहते हैं। लूणी बेसिन में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत नीति हमने देखा, जो विधि है वो। कालिदास ने लूणी नदी को क्या कहा? लूणी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? पूर्वी भाग क्या कहलाता है? प्रारंभिक नाम सागरमती देखा, प्राचीन नाम लवणवती भी देखा। सहायक नदियां जिसमें दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी है, बाकी सब ये 6 नदियां हमने बाईं ओर की पढ़ी। ये ट्रिक के माध्यम से बालम, सूकड़ी, जवाईसा, इससे सारी याद करी। फिर जोजड़ी नागौर से उद्गम, लूणी की एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, पांडी जिसकी सहायक नदी गुइया है, मावास बांध इस पे बना, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी क्योंकि रंगाई छपाई का कार्य कहा जाता है, इस कारण इसे रसायन नदी भी कहा जाता है। सूकड़ी 2 बांध बने हुए, बांकली और सरदार समझ, जिसे हम बांस के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक से देखा। जमाई गोरिया गांव से निकलती है, साइला जालोर तक चलती है। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जमाई बांध इस पर बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जब इसमें पानी की कमी आती है तो सही सुरंग के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जो राजस्थान की क्या है, राजस्थान की पहली जल सुरंग है। उसके बाद आगे देखा लूणी में मिलने वाली सबसे आखिरी नदी है। फिर एक नोट के माध्यम से राजस्थान में जो जवाई नदी है, जो किसकी सहायक नदी है, लूणी की, उसकी 2 सहायक नदियां हमने देखी, खारी और मथाई। इस प्रकार ये जो इसकी स्लाइड है, पहली क्लास है, बहुत ही शानदार और अच्छी क्लास है। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार हम राजस्थान के संपूर्ण अफवाह तंत्र को कवर करने वाले हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। क्लास को जरूर देखने के बाद शेयर करें। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें, और राजस्थान के हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रत्येक बंदे तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।